नीट छात्रा के मामले में पूरा बिहार एक तरीके से कहें तो लगातार शॉक है। इस मामले में जिस तरीके से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, बिहार तक भी आपको हर दिन इस मामले से जुड़ी हुई अपडेट दे रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले में देखें तो आपको लगेगा कि इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर एक्टिव हो गए। प्रशांत किशोर के एक्टिव होने से सबकी नज़र भी इस पर गई। सरकार ने भी इस पर बड़े फैसले लिए, एसआईटी का गठन किया गया, जांच तेज की गई और अब कहा जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब सिर्फ पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले के बारे में बताना है। लेकिन वहीं आप इस पूरे मामले के दूसरे पहलू को देखें तो आपको लगेगा कि इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर कहाँ है। अगर प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वो जमीन पर उतरते हैं, जहानाबाद जाते हैं, परिवार से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन वही तेजस्वी यादव अभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकले। सोशल मीडिया के जरिए भले ही पार्टी सवाल उठाए, सोशल मीडिया के जरिए भले ही कहा जाए या उनके पार्टी के प्रवक्ता सवाल पूछे, लेकिन जिस नेता प्रतिपक्ष को जनता के हक के लिए सड़क पे उतरना चाहिए था, वो अभी तक इससे नदारद दिखते। तेजस्वी यादव ने अभी तक इस पूरे मामले में कहें तो सामने आकर कोई भी बयान नहीं दिया है, सरकार को नहीं घेरा है। जबकि विपक्ष का ये काम होता है कि वो सरकार को आईना दिखे, बताए कि अगर कोई गलती हो रही है तो इस पर काम कैसे किया जाएगा। लेकिन वही प्रशांत किशोर इस पूरे मामले में एक्टिव है। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में आगे की राजनीति में नेता विपक्ष की भूमिका के लिए प्रशांत किशोर ही जमीन पर उतरेंगे, तेजस्वी यादव नहीं? क्या तेजस्वी यादव ने अभी से ही ये मान लिया है कि आवाज उठाने का दूरगामी प्रभाव भले जो हो, लेकिन कई मामलों में शायद चुप्पी ही फायदेमंद हो सकती है? जनसुराज के नेता मनीष कश्यप ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा है कि आप देखिए कि इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर उतरते हैं, लेकिन आखिर तेजस्वी क्यों चुप हैं? तो क्या ये माना जाए कि प्रशांत किशोर ही अब बिहार में अगले नेता विपक्ष के होंगे या जो लगातार विपक्ष की आवाज बनेंगे? देखिए, मैं पटना में रहता हूं और मैं इस मुद्दे पे जो है कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो बनाया हूं। रात के अंधेरे में पटना के गलियों में जो है गर्ल्स हॉस्टल से जो है क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या चीज़ें नहीं होता है, और पहले भी बहुत सारा आवाज़ उठाया हूं। रात में हम लोग घूमते हैं तो देखते हैं। प्रशांत किशोर जी वहाँ पे गए, मैं जहानाबाद गया, पीड़ित परिवार से मिला, उसके बाद से हॉस्टल के बारे में पूरा जानकारी लिया और उसके बाद से प्रशांत किशोर जी के पास आया और मैंने बोला क्या कि यहाँ पे आपको चलना चाहिए। और हम लोगों ने बातचीत किया। प्रशांत किशोर जी को लगा कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत बड़ा जो है कहीं नहीं तो कहीं नेक्सस है और उसे एक्सपोज होना चाहिए। उसके बाद से अगले दिन हम लोग जो है जहानाबाद गए, एक दिन रुक के जो है जहानाबाद गए और फिर उसके बाद से जो है नेशनल मीडिया में सारी चीज़ें आई। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी दबाने का भरपूर प्रयास हुआ। उसमें एक डॉक्टर थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टरों का टीम होता है उसमें हेड थे, उन्होंने फ़ोन पे किसी से बातचीत किया और उन्होंने बोला कि किसी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, सारे के सारे जो है जेल जाएंगे। और उन्होंने मतलब कि एब्यूजिंग वर्ड का भी इस्तेमाल किया था उस में। तो परिजन हमसे सारी चीज़ें बता रहे थे। उसके बाद से जब हम लोगों ने खंगालना शुरू किया तो पता चला कि परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में भी इस प्रकार से हुआ है और बोरिंग रोड में भी बहुत सारे हॉस्टल में होता है, राजेंद्र नगर में भी बहुत सारे हॉस्टल में होता है, कंकड़बाग के बहुत सारे हॉस्टल में होता है। और देह व्यापार तो आजकल तो बड़े बड़े व्हाइट कॉलर वाले को जो है हॉस्टल की ही लड़कियां चाहिए और 18 साल से कम की लड़कियां चाहिए। ये तो एक्सपोज हो चुका है, सामने आ चुका है। अब सरकार जो है इसमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं लिपापोती करके खत्म कर देगा। अगर आप इस पूरे मामले को देखें, नीट छात्रा के मौत के मामले पर, तो लालू परिवार की तरफ से तेज प्रताप यादव भी बोल रहे हैं, रोहिणी आचार्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लिख रही है और बिहार सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस नेता को आवाज उठानी चाहिए थी, जिस नेता को इस पूरे घटना के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए था, परिवार से मुलाकात करनी चाहिए थी, वो अभी भी अपने घर में। जबकि वहीं जिस पार्टी के नेता को एक भी सीट नहीं आई, वो इस पूरे मामले को उठाते हैं, उनके घर पहुंचते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई हो रही होती है और एसआईटी के गठन के बाद अब जल्द ही कहा जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है कि आखिर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सक्रियता कब बढ़ाएंगे और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कब नजर आएंगे, या उन्हें लग रहा है कि प्रशांत किशोर उनका ये स्पेस भी खत्म करने वाले हैं बिहार की राजनीति में।
आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बिहार में बिना एक भी सीट जीते निभा रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव इसे बेहतर तरीके से निभा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।